हेलो बच्चों, वेलकम बैक। अभी तक हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस में C3 साइकिल पढ़ लिया। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे फोटो रेस्पिरेशन एंड C4 साइकिल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फोटो रेस्पिरेशन पढ़ने से पहले हम बात करते हैं रुबिस्को एंजाइम का। ठीक है, रुबिस्को एंजाइम क्या था? रुबिस्को एंजाइम का फुल फॉर्म है राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजिनेज। रुबिस्को एंजाइम का दो फंक्शन है। ठीक है, वो एक्ट कर सकता है कार्बोक्सिलेज के जैसा और ऑक्सीजिनेज की तरह। मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ वो कौन सा है? रुबिस्को है। लोकेशन इसका कहाँ पाया जाता है? एस्ट्रोमा में। और किसमें? C3 साइकिल में, है ना, या C3 प्लांट में। C3 प्लांट में ये होता है, एस्ट्रोमा में पाया जाता है। कैन कंबाइन, ये रुबिस्को कंबाइन करवाता है RuBP का CO2 के साथ, तो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी होगा। RuBP का ऑक्सीजन के साथ, तो ये ऑक्सीजनेज एक्टिविटी होगा। हम फोटो रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें इसका यही यूज है ना, कि आखिर ये रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजनेज का एक्टिविटी शो करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका दो फंक्शन है, एक ऑक्सीजनेज की तरह और दूसरा कार्बोक्सिलेज की तरह। ठीक है, अब बात करते हैं व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एंड O2 बराबर होता है ना, नियरली इक्वल होता है, देन RuBP प्रेफरेंस करता है किसके साथ? कार्बोक्सिलेज एंजाइम के साथ, एक्ट एज कार्बोक्सिलेज। बोथ CO2 एंड O2 compete फॉर रुबिस्को बाइंडिंग। CO2 एंड O2 जो है वो compete करता है किससे? रुबिस्को बाइंडिंग के साथ। RuBP के साथ बाइंड करने के लिए CO2 एंड O2 compete करता है, मीन्स एक दूसरे से ये कंपटीशन में होते हैं। तो कभी कभी, है ना, जब CO2 का कंसंट्रेशन O2 के बराबर भी हो, ठीक है, प्रीफरेंस है CO2, बट ये देयर इज पॉसिबिलिटी कि ऑक्सीडेशन भी हो जाए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी शो करे। ठीक है, इफ O2 कंसंट्रेशन इज हाई देन रुबिस्को एक्ट एज ऑक्सीजनेज। अगर O2 का कंसंट्रेशन हाई है तो रुबिस्को एक्ट करेगा कैसे? ऑक्सीजनेज की तरह। व्हेन रुबिस्को एक्ट एज ऑक्सीजनेज फोटो रेस्पिरेशन अकर। जब ऑक्सीजनेज की तरह काम करेगा तो उस समय में फोटो रेस्पिरेशन होगा। अब बात करते हैं फोटो रेस्पिरेशन का। आप याद करो C3 साइकिल। ठीक है, C3 साइकिल याद करो। C3 साइकिल में क्या था? RuBP। C3 साइकिल में क्या था? RuBP जो कि क्या था? 5 कार्बन का एक कंपाउंड था, वो CO2 के साथ कंबाइन करके दो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाता था, जिसमें 2 NADPH का यूज होता था, 2 ATP का यूज होकर ट्रायोज फॉस्फेट का यूज बनता था, और उससे एक कार्बन शुगर में जाता था और 5 कार्बन का फिर से क्या हो जाता था? एक ATP का यूज करके रीजनरेशन हो जाता था। ठीक है, रीजनरेशन हो जाता था। लेकिन ऑक्सीजनेज एक्टिविटी जब से होता है तो RuBP कंबाइन करता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। RuBP कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ, तो उसमें एक फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यहाँ पे देखो 5 कार्बन है, इससे एक फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन का ये बन गया, एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट 2 कार्बन का बनता है। ठीक है, तो फॉस्फोग्लाइकोलेट 2 कार्बन का बनता है। ठीक, अब देखते हैं C2 साइकिल। तो यहाँ पे 2 RuBP का यूज होता है। ठीक है, 2 RuBP मीन्स 10 कार्बन, ऑक्सीजन से कंबाइन किया, इसमें 2 PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना दिया, जिसमें 6 कार्बन तो यहाँ पे आ गया। बचे हुए 2 कार्बन का 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है। अब इसके पास है 4 कार्बन। 4 कार्बन जो है वो, उसमें से क्या होता है? एक ATP का यूज होता है, ठीक है, एक CO2 रिमूव हो जाता है, और 3 कार्बन का फॉस्फोग्लिसरिक एसिड क्या होता है? बन जाता है। आप ध्यान दो कि RuBP 2 यूज हुआ था, यानी कि 10 कार्बन यूज हुआ था, और 9 कार्बन रिटर्न आया किसके थ्रू? PGA के थ्रू 9 कार्बन रिटर्न आ गया। एक कार्बन जो था, जो पहले से ही फिक्स था प्लांट में, वो क्या हुआ? रिमूव हो गया। 10 कार्बन टेकन, 9 कार्बन रिस्टोर एंड 1 कार्बन लॉस विच इज ऑलरेडी फिक्स्ड। जो कार्बन ऑलरेडी फिक्स था प्लांट में, उसमें एक कार्बन लॉस हो गया। वाई रुबिस्को एक्ट एज ऑक्सीजनेज, क्यों ऑक्सीजनेज की तरह काम करता है? जब O2 का कंसंट्रेशन, है ना, CO2 से ज्यादा हो। ठीक, जब O2 का कंसंट्रेशन, O2 का कंसंट्रेशन ऑफ O2 इज मोर देन CO2, जब O2 का कंसंट्रेशन CO2 का क्या हो? ज्यादा हो। ठीक है, अब वो ज्यादा कैसे होगा? ठीक, तो उसमें पहले आता है हाई टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज्यादा है ना, इंटेंसिटी ज्यादा है, तो वहां पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर ज्यादा होगा, ऑक्सीजन ज्यादा प्रोड्यूस होंगे। ऑक्सीजन ज्यादा प्रोड्यूस होंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ O2 क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। हाई लाइट इंटेंसिटी, हाई टेम्परेचर, समझ में आ गया। CO2 का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाए, फोटो रेस्पिरेशन हो गया, यानी कि लार्ज कैनोपी है। मान लो कि एक लार्ज कैनोपी है, ठीक है, लार्ज कैनोपी है, तो यहाँ पे अंदर की तरफ O2 जो है ये ज्यादा हो गया, O2 का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, है ना, विंड फ्लो कम है। ठीक है, विंड फ्लो कम है, तो हो सकता है कि वहां पे O2 का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए, CO2 का कंसंट्रेशन क्या हो? कम हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है। तो
CO2 कंसंट्रेशन लो, O2 कंसंट्रेशन हाई हो जाए कैनोपी में, फोटो रेस्पिरेशन इज लॉस फॉर प्लांट, प्लांट के लिए ये एक लॉस है। इसमें पहला क्या होता है, शुगर तो बनता नहीं है, ATP फॉर्म नहीं होता है, उल्टे NADPH एंड ATP यूज हो जाता है, CO2 विच वाज फिक्स्ड वो लॉस्ट हो जाता है। फोटो रेस्पिरेशन डिक्रीज प्लांट एफिशिएंसी ऑफ CO2 फिक्सेशन, प्लांट के CO2 फिक्सेशन की एफिशिएंसी को फोटो रेस्पिरेशन क्या करता है, कम कर देता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, रूबिस्को एक्ट एज ऑक्सीजनेज, रूबिस्को काम करता है ऑक्सीजनेज की तरह, ये प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन क्या है, प्रिवेंट रूबिस्को फ्रॉम डायरेक्ट कांटेक्ट विथ O2, अगर किसी भी तरीके से अगर O2 रूबिस्को के साथ कंबाइन ना करे, यानी उसके पास ना पहुंचे, उसके कांटेक्ट में ना आए, तो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी तो शो ही नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, इवोल्यूशन हुआ, उसमें क्या हुआ, डिवीजन ऑफ लेबर किया गया कि जहाँ पे O2 का प्रोडक्शन होता है और जहाँ CO2 का यूज होता है, ये दोनों जगह क्या हो, अलग अलग हो। डिवीजन ऑफ लेबर इन C4 प्लांट, इन CO2 फिक्सेशन 2 सेल इन्वॉल्व, 2 तरह के सेल इन्वॉल्व होते हैं। पहला सेल है मीजोफिल सेल, ठीक है, और दूसरा है बंडल शीथ सेल। मीजोफिल सेल जो है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है मीजोफिल सेल में, PS2 PS1 बोथ है, O2 फॉर्म हेयर, O2 यहाँ पे बनेगा और NADPH का भी फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, एंड NADPH का भी फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। ठीक है, उसके बाद रूबिस्को एब्सेंट होगा यहाँ पे, तो O2 जो बनेगा उससे ऑक्सीजनेज एक्टिविटी नहीं होगा, एंड C3 साइकिल एब्सेंट होता है मीजोफिल सेल में। C4 प्लांट का बात कर रहा हूँ, बंडल शीथ सेल में फोटोलाइसिस नहीं होता है, O2 का फॉर्मेशन नहीं होगा, ओनली PS1, O2 नहीं बनेगा, रूबिस्को प्रेजेंट होते हैं, C3 साइकिल अकर, यहाँ पे C3 साइकिल होता है। ठीक है, बात करते हैं, बंडल शीथ सेल आर इम्परवियस टू एयर, सो O2 एंड CO2 कैन नॉट डिफ्यूज, ना ही O2 और ना ही CO2, ये क्या है, इम्परवियस है, इसके अंदर नहीं जा पाएगा। अब देखो C4 साइकिल में होता क्या है, C4 साइकिल में CO2 जब वाटर के साथ कंबाइन करके H2CO3 बनाता है, H2CO3 H प्लस और HCO3 माइनस, है ना, प्लस फोस्फोइनोल पाइरुवेट, और फोस्फोइनोल पाइरुवेट क्या है, फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर है, उससे बनता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से बनता है मैलिक एसिड, मैलिक एसिड ट्रांसफर हो जाता है बंडल शीथ सेल में, बंडल शीथ सेल में फिर से ये कन्वर्ट होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, और उसमें से CO2 रिमूव हो जाता है और उससे बनता है पाइरुवेट, पाइरुवेट बनने के बाद पाइरुवेट वापस आता है, फिर 2 ATP का यूज होता है और उससे ADP का फॉर्मेशन होता है। ठीक, उससे ADP का फॉर्मेशन होता है, एंड फोस्फोइनोल पाइरुवेट का फॉर्मेशन 2 ATP का यूज होकर 2 ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का रिलीज होता है, एंड फोस्फोइनोल पाइरुवेट बनता है, और फोस्फोइनोल पाइरुवेट फिर से CO2 के साथ कंबाइन करके ये रिएक्शन होता है, ये C4 साइकिल है। अब जो CO2 गया था वहां पे C3 साइकिल होगा, उसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट था ना, उसके अंदर बंडल शीथ सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें C3 साइकिल होगा। ठीक है, प्लांट कुछ भी हो, C3 प्लांट हो, है ना, C4 प्लांट हो, है ना, कैम प्लांट हो, सभी के अंदर C3 साइकिल होगा। अब देखते हैं C4 में कौन कौन से स्टेप्स पाए जाते हैं। फर्स्ट स्टेप है कार्बोक्सिलेशन, जहां पे CO2 फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के साथ कंबाइन करके ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनते हैं, उसका ट्रांसपोर्ट करता है, C4 एसिड जो है वो बंडल शीथ सेल में ट्रांसपोर्ट होते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन, वहां पे CO2 रिमूव होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ C3 एसिड फ्रॉम बंडल शीथ सेल टू, C3 एसिड जो बनता है CO2 रिमूव होने के बाद उसे बंडल शीथ सेल से मीजोफिल सेल में वापस किया जाता है। रीजनरेशन ऑफ फॉस्फोइनोल, जहां पे 2 ATP यूज होता है। इन C4 साइकिल फॉर फिक्सेशन ऑफ 1 CO2, एक CO2 को फिक्स करने के लिए 2 NADPH, है ना, 3 ATP C3 साइकिल में यूज हो गया, एंड 2 ATP C4 साइकिल में हुआ, जो रीजनरेशन ऑफ फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, यहाँ पे C3 से C4 में इवोल्यूशन हुआ, डिवीजन ऑफ लेबर हुआ, एंड उसके वजह से 2 ATP का एक्स्ट्रा खर्चा होता है एक CO2 फिक्सेशन में। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर फोस्फोइनोल पाइरुवेट है, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनते हैं, लोकेशन ऑफ लाइट रिएक्शन मीजोफिल सेल है, एंड लोकेशन ऑफ डार्क रिएक्शन बंडल शीथ सेल है। लोकेशन ऑफ लाइट रिएक्शन क्या है, मीजोफिल सेल है, देखो डिवीजन ऑफ लेबर, एंड लोकेशन ऑफ डार्क रिएक्शन क्या है, बंडल शीथ सेल है। CO2 जब फोस्फोइनोल पाइरुवेट के साथ कंबाइन करता है तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड डायरेक्ट ही क्यों नहीं बंडल शीथ बंडल शीथ सेल में क्यों नहीं भेज दिया जाता है, क्यों मैलिक एसिड का फॉर्मेशन किया जाता है, ट्रांसपोर्ट टू बंडल शीथ, है ना, व्हाई मैलिक एसिड ट्रांसपोर्ट, व्हाई नॉट ऑक्जेलो एसिटिक इज ट्रांसपोर्ट, है ना, व्हाई नॉट ऑक्जेलो एसिड, इसका रीजन देखते हैं। एज वी नो, फॉर CO2 फिक्सेशन ATP का यूज होता है, CO2 का यूज होता है, एंड H प्लस का यूज होता है, रिक्वायरमेंट है इसका।
एटीपी फॉर्म बाय पीएस1 साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है बंडल सी सेल में, तो वहां से एटीपी मिल जाएगा। CO2 हम ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से भेज देंगे। एंड H+ कहाँ से आएगा? H+ इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम मेसोफिल सेल, इसीलिए ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से NADPH ऐड करते हैं तो मैलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। एनसीईआरटी का लाइन है CO2 एंड H+ ट्रांसपोर्ट टू बंडल सी सेल बाय मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, मैलिक और एस्पार्टिक एसिड के रूप में दोनों को भेजते हैं। पेप्केज एंजाइम और रूबिस्कोज देखते हैं। लोकेशन क्या पाया जाता है? मेसोफिल सेल ऑफ द C4 प्लांट के मेसोफिल सेल में पेप्केज एंजाइम होता है जो सिर्फ कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो करता है एंड प्रोडक्ट बनाता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। वहीं बात करते हैं बंडल सीट सेल का, C4 प्लांट में मेसोफिल C3, बंडल सीट सेल C4 में रूबिस्को पाया जाएगा एंड मेसोफिल सेल में C3 में पाया जाएगा। बहुत कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजन एक्टिविटी शो करता है। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इसका पहला प्रोडक्ट है। अब बात करते हैं क्रैंस एनाटॉमी। जो C4 प्लांट है ना उसमें क्रैंस एनाटॉमी पाया जाता है। क्रैंस एनाटॉमी क्या है? एक रैंथ है जिसमें क्या होता है, बंडल सीट वेस्कुलर बंडल जो है हमारा वेस्कुलर, उसके चारों साइड से बंडल सीट सेल उसको घेर लेगा, ठीक है, उसको बंडल सीट सेल घेर लेगा और उसके बाहर क्या होगा, मेसोफिल सेल अरेंज होंगे, ठीक है। क्रैंस मींस वेस्कुलर बंडल सराउंड वेस्कुलर बंडल सराउंड बंडल सीट सेल, बी बंडल सीट सेल एंड एम से मेसोफिल सेल शो करेगा। अब हमने यहाँ पे पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ा, C3 साइकिल पढ़ा, फोटो रेस्पिरेशन पढ़ा एंड C4 साइकिल पढ़ा। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में एक डायग्राम, एक पैराग्राफ या बोलते चार्ट दिया हुआ है जिसे कंप्लीट करना है हमें। तो यहाँ पे C3 प्लांट और C4 प्लांट में बढ़ना है, ठीक है। सेल टाइप इन विच कैल्विन साइकिल टेक्स प्लेस। कैल्विन साइकिल यानी कि C3 साइकिल कौन से टाइप ऑफ सेल में होता है? मेसोफिल में, बंडल सीट मेसोफिल में, बंडल सीट सेल में और दोनों में। तो C3 प्लांट में तो बंडल सीट सेल होता नहीं है और कैल्विन साइकिल भी क्या होता है? मेसोफिल सेल में होता है। वहीं पे C4 प्लांट में कैल्विन साइकिल बंडल सीट सेल में होता है। अब बात करते हैं सेल टाइप इन विच इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन अकर। इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहाँ पे होता है? C3 प्लांट में मेसोफिल सेल में होता है, C4 प्लांट में मेसोफिल सेल में होता है इनिशियल कार्बोक्सिलेशन, ठीक है, मेसोफिल सेल में होता है। हाउ मेनी सेल टाइप्स डज द लीफ हैव दैट फिक्स CO2, है ना। कितने तरह के सेल है? दो तरह के सेल है, बंडल सीट सेल एंड द मेसोफिल सेल, एंड एक तरह का सेल है मेसोफिल सेल, या 3 बंडल सीट सेल, पैलिसाइड स्पॉन्जी पैलिसेड एंड स्पॉन्जी मेसोफिल सेल, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरह के हैं, यहाँ पे आपको मिलेगा मेसोफिल सेल, ओनली मेसोफिल सेल पाया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको पाया जाएगा दो तरह के बंडल सीट सेल एंड मेसोफिल सेल, दोनों आएगा। विच इज प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन है? C3 प्लांट का जब बात करते हैं तो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन है? RUBP है। एंड जब C4 प्लांट का बात करते हैं तो वहां पे प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन है? फॉस्फोइनोल पायरुवेट है। नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। नंबर ऑफ कार्बन यानी कि RUBP में कितने कार्बन है? यहाँ पे 5 कार्बन है और फॉस्फोइनोल में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। अगला है विच इज द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट। प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट क्या है? तो C3 में PGA का फॉर्मेशन होता है और C4 प्लांट में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। नंबर ऑफ कार्बन इन प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ कार्बन होते हैं प्राइमरी CO2? इसमें 3 कार्बन पाए जाते हैं और इसमें 4 कार्बन पाए जाते हैं। डज प्लांट हैव रूबिस्को? यस, दोनों प्लांट के पास रूबिस्को होते हैं, अलग अलग जगह पे होता है। डज प्लांट हैव पेप्केज? इसमें तो नहीं होते हैं C3 में, एंड C4 में पेप्केज होते हैं। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे विच सेल इन द प्लांट हैव रूबिस्को। रूबिस्को किस सेल के पास होता है? C3 में तो मेसोफिल सेल के पास होता है एंड C4 प्लांट में बंडल सीट सेल के पास होता है। CO2 फिक्सेशन रेट अंडर हाई लाइट कंडीशन। अगर लाइट कंडीशन ज्यादा है तो अंडर हाई लाइट कंडीशन CO2 फिक्सेशन मेसोफिल इसमें C3 प्लांट में तो कम होगा, लो होगा, एंड C4 प्लांट में हाई होगा, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन यहाँ पे हो जाएगा जो इफिशियंसी को कम कर देगा, ठीक है। अब बात करते हैं वेदर फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट एट लो लाइट इंटेंसिटी। क्या लो लाइट इंटेंसिटी में फोटो रेस्पिरेशन प्रेजेंट होते हैं? नहीं, नेग्लिजिबल है ना, नेग्लिजिबल या समटाइम्स बोल दो, तो ये समटाइम्स यहाँ पे लिख दो, क्योंकि आपको पता है कि ये ना कम्पिटिटिव एक तरह का ज्वाइंट होता है ऑक्सीजनेज और कार्बोक्सिलेज एंजाइम के बीच में, तो हो सकता है कभी कभी ऑक्सीजन भी ज्वाइन कर जाए RUBP के साथ। एंड नेग्लिजिबल यहाँ पे तो होता ही नहीं है, यहाँ पे होता है, फोटो रेस्पिरेशन होता ही नहीं है। वेदर फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट एट हाईलाइट इंटेंसिटी। यस, यहाँ पे तो होता है और यहाँ पे नहीं होता है, लाइट में भी नहीं होता है। वेदर फोटो रेस्पिरेशन वुड बी प्रेजेंट एट लो CO2 कंसंट्रेशन। जब CO2 का कंसंट्रेशन लो यहाँ पे होगा एंड यहाँ पे नहीं होगा। वेदर फोटो रेस्पिरेशन वुड बी प्रेजेंट एट हाई CO2 कंसंट्रेशन। यहाँ पर भी नहीं होगा
और यहाँ तो होता ही नहीं है। टेम्परेचर ऑप्टिमम यहाँ पर 20 से 25 और यहाँ 30 से 40 के बीच में होता है टेम्परेचर ऑप्टिमम। एग्जाम्पल आप ले लो, आप अपने मन से एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दो C3 प्लांट C4 प्लांट का, है ना। चलो, तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है C4 साइकिल। अब हमें पढ़ने के लिए बच गया केम प्लांट, है ना, पढ़ने के लिए बच गया केम प्लांट, है ना, केम प्लांट बच गया और फैक्टर इफेक्टिंग बच गया। तो हम ये दोनों अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।